हम आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील करना चाहेंगे कि 15 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है और 15 साल हमारी ज़िंदगी के हमने कहीं ना कहीं एक ही बंदे के ऊपर भरोसा करके दे दिए, लेकिन इस वक्त जो है वो बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात करेंगे कि आने वाले वक्तों में अपनी नस्लों के लिए उन पर रहम कर लो और बदलाव की फ़िक्र करो। आज हमारे न्यूज़ चैनल टॉक 24 के साथ मौजूद है शोएब खतीब साहब, जो कि अपनी उम्मीदवारी मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी से अपनी कैंडिडेट और अपनी उम्मीदवारी पेश की है। तो आइए शोएब भाई से पूछते हैं कि किस तरीके से वो लोगों का, प्रजा का और अपनी कम्युनिटी का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने की सोच रखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो है हम तमाम आवाम के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी मोहब्बत और खुलूस और उनके जज्बे की बुनियाद पे जो है बदलाव का सोचते हुए हमारे से कई लोगों ने कहा और उस बुनियाद को देखते हुए जो है हमने इस चीज़ों की फ़िक्रों को समझा और इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा किया। क्योंकि मुंबा देवी जो है वो हमारा घर है, हम यहाँ पे जो है ज़िंदगी गुजारे हैं, लेकिन हालात जो है वो चूँकि वैसे के वैसे ही है, जो खस्ता और बदतरीन हालात के अंदर जो है चीज़ें हैं। आज सारी सहूलतें से जो है मुंबा देवी की आवाम महरूम है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कहीं ना कहीं इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा किया। शोएब भाई, और भी कई बड़ी पार्टीज़ थी, जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, और भी कई पार्टीज़ थी, लेकिन आपने आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो पार्टियां हैं, जितनी भी बड़ी पार्टी है, ये नामो निहाद के लिए रह गई है। असल चीज़ जो उसकी हकीकत है, उस पार्टी की हकीकत के अंदर जो जज्बे के साथ में हमने ज़िंदगी भर जो है एक पार्टी के साथ में मोहब्बत की, एक हमारी नस्लें, हमारे दादा, हमारे बाप, सारे लोगों का एक मेंटलिटी रहती थी कि मुसलमानों के लिए एक ही पार्टी है, माइनॉरिटी के लिए एक ही पार्टी है। लेकिन वो पार्टी जब अपने इक़्तिदार में आती है ना, तो वो अपनी असलियत को भूल जाती है। और जिन लोग जो है वो जो अपनी असली, जिन लोगों की बुनियाद पे और जिन लोगों की वोट की बुनियाद पे पार्टी जो है अपने उरूज पे पहुंचती है, तो वो वोट्स देने वालों को बिल्कुल दरकिनार कर देती है। आपको मैं बताते चलूँ कि रायबरेली जैसा ये क्षेत्र जो है, जो राहुल गांधी जी के फैमिली क्षेत्र था, 2019 में वो वहाँ से इलेक्शन हारे, लेकिन जब उन्होंने दूसरी जगह से कंटेस्ट किया तो उन्होंने वहाँ से किया जहाँ माइनॉरिटी की 60% की वोटिंग है, वायनाड से। मतलब एक साइकोलॉजी ये है कि माइनॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक लगाव और एक मोहब्बत के साथ में चलती है, लेकिन जहाँ माइनॉरिटी को टिकट देने की बात आती है या जहाँ माइनॉरिटी को इक़्तिदार में देने की बात आती है, तो ये तमाम पार्टी जो है वो भाग जाती है। कुछ साल पहले MIM भी आई थी, महाराष्ट्र के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो लोगों ने भी माइनॉरिटी और ये सब कहा। तो जैसा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना चेहरा 12वीं के जुलूस में पेश किया, और लोगों को आज लगता है कि MIM BJP की बी टीम है, तो आगे चल के लोगों के दिल में और माइनॉरिटी के दिमाग में ऐसा नहीं हो कि ASP भी BJP की बी टीम है, या वोट काटने के लिए और कुछ भी करने के लिए यहाँ महाराष्ट्र में आई है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है ना, हमको सियासत को समझना पड़ेगा। ये चाहे MIM की बात हो या कोई दूसरी पार्टी की बात हो या कोई मुस्लिम आज़ाद उम्मीदवार की बात हो, हमको हमारी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जो 40 इस वक्त जो है 288 सीट है पूरे महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर, लेकिन 288 में से जो है जितना भी महाविकास अघाड़ी है, उनके तमाम अलायंस को मिलकर जो है उन्होंने सिर्फ 13 सीट दी, जिसके अंदर समाजवादी ने अपनी ताकत की बुनियाद पे 3 सीट है और बाकी की 3 पार्टियों ने मिलकर सिर्फ 10 सीट दी। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं जो है, या माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं, खुसूसी तौर पे माइनॉरिटी को वो इक़्तिदार से या सियासत के अंदर दूर रखा जाता है। तो जो चीज़ें होती है, जिस तरीके से आपने MIM का जिक्र किया या दूसरी पार्टियों का जिक्र किया, हमारा बोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि अगर ये चीज़ें वजूद में उस वक्त आती है जब हमको अपने हक़ से महरूम रखा जाता है। आज माइनॉरिटी को इन चीज़ों से महरूम रखा गया तो ये चीज़ें वजूद में आ गई। लेकिन मेरा यही कहना है कि आज मुझे ये बताइए कि 48 सीट थे MP के इलेक्शन में, क्यों नहीं किसी भी माइनॉरिटी के या किसी मुसलमान के, जहाँ पे तनासुब के हिसाब से जो है मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकता था, तो नहीं दिया गया। इस वक्त असेंबली के अंदर भी वही हालात हुए कि माइनॉरिटी को जो है बिल्कुल दरगुजर कर दिया गया। तो आज हमको ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमारे को अपनी ताकत और अपना इक़्तिदार, मैं बता दूं आपको कि रामदास अठावले जी जो है ना, उनका कोई MP है, ना MLA होगा, ना कॉरपोरेटर होगा, लेकिन आज भी वो सेंट्रल में मिनिस्टर है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने कास्ट, अपने लोगों का जो वोट बैंक है या जो वोट देने की क्षमता है, जो ताकत है, उन्होंने उस चीज़ का एहसास दिलाया। लेकिन मुसलमान या माइनॉरिटी जो है वो इस चीज़ से महरूम है। हमारे पे इसी चीज़ को लेकर चला जाता है कि अरे ये वोट इसको देंगे तो ये जीत जाएगा। अरे हमारा जो भाई खड़ा है, जहाँ पे वो काम करने की सलाहियत रखता है, उसको वोट दो।
आज वोट देंगे तो आने वाले 5 साल के बाद में हमारी ताकत बन के उभरेगा। अगर लोग आपको चुन के लाते हैं, मुंबा देवी की जनता अगर आपको चुन के लाती है, तो आप किस तरीके से लोगों का काम करेंगे और डेवलपमेंट का काम करेंगे, कुछ आप बता सकते हैं सर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमको ये समझना चाहिए कि एक एमएलए का काम क्या है, एक कॉरपोरेटर का काम क्या है और एक एमपी का काम क्या है। कॉरपोरेटर जो है वो हमको जो है बेसिक सहूलतें, हाउस गली है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह जो रहते हैं, डामर्स वगैरह के लिए, ये चीज़ों के लिए। एमएलए जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्लान उसका काम है, उसको लॉ के हिसाब से काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। बेसिक सहूलतें आप बताइए, आज हम ट्रैफिक के इतने प्रॉब्लम्स में है कि अगर हम बाइकल्ला स्टेशन से उतरते तो हमको भिंडी बाज़ार आने के लिए कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है। उससे आगे की बात बताता हूँ, अगर मेरी माँ बहनों को अगर कहीं जाना है तो अगर वो ओला बुक करते तो ओला वाला उस दरवाजे तक के नहीं आएगा, वो कहेंगे आप मेन रोड पे आओ नहीं तो हम ओला कैंसिल करेंगे। ये बेसिक सहूलत है। आज मुझे ये बताइए कि आमदार का काम है कि अगर वो 6 वार्ड के अंदर अगर अपनी हर चीज़ की कमेटी बनाता है, जैसे एक राशन कार्ड की कमेटी उनको बनाना चाहिए कि राशन कार्ड जो है वो हर एक की ज़रूरत है। आज अगर हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म होता है, आप यकीन करें हम नाम नहीं डाल सकते बिना एजेंट के। तो ये सब चीज़ें बेसिक सहूलत है। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत दूर की बात है, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल। आज इंसान जो है ये बेसिक सहूलतों की वजह से ही मार खा रहा है। डेवलपमेंट तो बिल्कुल जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है और आवाम को भी दिख रहा है, और आवाम इसीलिए बदलाव चाहती है और इंशाल्लाह बदलाव होगा। आपने शुरुआत की थी इल्लीगल बिल्डिंग्स को लेकर मुंबा देवी के अंदर, लेकिन आज वो बिल्डिंग्स है, अगर आप आमदार बनते तो वहाँ पे भी लोग रहते, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने जाओगे तो वो जनता का क्या होगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, हर चीज़ जो है एक पॉलिसी के तहत काम चलती है। मैं आपको बता दूँ, आप जो है परेल और लालबाग में चले जाएंगे तो वहाँ पे पहले ज़माने में, आप भी बचपन में देखेंगे, मैंने भी देखा होगा, मिल्स हुआ करती थी, बड़ी बड़ी मिल्स हुआ करती थी। आज जो है वहाँ पे बड़े बड़े टावर्स बन गए, बड़े बड़े मॉल्स बन गए। तो पॉलिसी बनती है, अगर कहीं पे कोई बिल्डिंग इलीगल बन गई है और जो टेनरों ने अपना रूम लिए है तो उसके अंदर लॉ है कि आप एरिया के हिसाब से इतना इतना पैसा भर के उसको रिकॉग्नाइज और उसको रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वो कर सकते हैं। तो वो पॉलिसी आपको लाना पड़ेगी। जो बन गया है उसके लिए उसको बाकायदा लीगलिटी के अंदर उसको अप्रूवल लेकर, और आगे इस तरीके के काम नहीं लिए उसके लिए सख्त से सख्त लॉ बनाना पड़ेगा। सारी चीज़ें तरतीब से होती है, लेकिन करने वाला चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या वोट अपील करना चाहेंगे लोगों से? हम आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील करना चाहेंगे कि 15 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, और 15 साल हमारी ज़िंदगी के हमने कहीं ना कहीं एक ही बंदे के ऊपर भरोसा करके दे दिए, लेकिन इस वक्त जो है वो बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात करेंगे कि आने वाले वक्तों में अपनी नस्लों के लिए उन पर रहम कर लो और बदलाव की फ़िक्र कर लो। टॉक 24 में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।